गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फिर से एक न्यू वीडियो आया है जो कि है बेस्ड ऑन BFS ग्राफ ट्रैवर्सल टेक्निक इन डेटा स्ट्रक्चर। तो इससे पहले हमने DFS किया था। DFS में डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड देखा था, और इसमें हम देखेंगे डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड बट BFS। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि BFS का फुल फॉर्म होता है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, और ये काफ़ी तरह से अलग है DFS से। पहली चीज़, जो BFS है वो क्यू में इम्प्लीमेंट होता है, और जो DFS था वो स्टैक में इम्प्लीमेंट होता है। तो BFS में हम क्यू में इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो BFS में है, तो अब मैं बताती हूँ जो मेन डिफरेंस है। ध्यान से देखना। अब ये जो A नोड है, ओके, BFS में हम क्या करते थे, हम या तो A से D जाते थे, या A से B जाते थे, या C या E। बट BFS में हम सारे H को ले सकते हैं, सारे पाथ को ले सकते हैं। A से D, A से B, A से C, A से E, एक साथ सब ले सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर सबसे पहला स्टेप लिखती हूँ। इनिशियली हम जस्ट विजिट करेंगे, हमको उस जगह को जाना है। तो हमने जो नोड विजिट किया है वो A है, और क्यू में जो हमारे पास आ गया वो A है। आउटपुट अभी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से हमारा मेन स्टेप स्टार्ट होगा। ओके, देखिए इसमें क्या है कि इसमें होता क्या है, जैसे हम इस पे जो मेन एडजेसेंट, जैसे हमने स्टार्ट किया A से, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं जब तक आपके क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि आपको F से स्टार्ट करना है या E से स्टार्ट करना है। अगर मेंशन नहीं है तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर मेंशन है तो आपको वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से A उठा लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें ये होता है कि जो जो एडजेसेंट जो जो नोट्स जो हैं वो अगर हम विजिट करते जा रहे हैं वो हमें डिलीट करते जाना है। जैसे हमने यहाँ पर A विजिट किया, उसको डिलीट कर दिया, यहाँ पर ये डिलीट कर रहे हैं हम, ये डिलीट दिख रहा है। उसके बाद जो इसका एडजेसेंट है हम वो लिखेंगे। A का एडजेसेंट क्या है, B, C, D और E। ओके, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं B, C, D और E। ओके, तो यहाँ से हमने ले लिया B, C, D और E, सारे एडजेसेंट ले लिए। नोड विजिटेड क्या होता है, जिस पे हम विजिट कर चुके हैं, हम A पे विजिट कर चुके हैं, B पे भी, C में, ओके कॉमा, A, B, C, D और E। और क्यू में हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू में हमारे पास, अब देखिए नोड विजिटेड में हमारे पास A, B, C, D, E है, पर क्यू में जो कि मेन हमारा जो क्यू है जिसपे हम सब स्टोर करते हैं, उस क्यू में सिर्फ B, C, D, E ही आएगा, क्योंकि A हम डिलीट कर चुके हैं। तो ये बहुत ही माइन्यूट मिस्टेक कर देते हैं काफ़ी लोग, मैंने भी किया है। तो इसलिए प्लीज़ इसका ध्यान रखना कि हमें जो नोड विजिटेड है वो नहीं लिखना है, क्यू में वो लिखना है जो अभी प्रेजेंट है। क्योंकि A हम, आप यहाँ पर देख सकते हैं, A हमने यहाँ डिलीट कर दिया है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, B, C, D और E। ठीक है, तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा, यहाँ पर हमें जो जो भी हमने A से जहाँ जहाँ भी हमें ट्रैवल किया है ना, हमें वो लिखना है। जैसे हमने A से B किया है, ओके, A से C किया है, A से D किया है, और A से E किया है। ठीक है, तो हमने ये सारी जगह ट्रैवल किया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने A के बाद, मतलब जो सबसे पहला एडजेसेंट लिखा था A का, A से हमने B में गए हैं, राइट, तो हम B को लेंगे। यहाँ से अब हम B का एडजेसेंट देखेंगे, B के जितने भी एडजेसेंट है। नॉन विजिटेड, हमेशा याद रखना, नॉन विजिटेड, हमें विजिटेड नहीं लेने हैं। तो अब देखो यहाँ पर हम डिलीट में लिखते जा रहे हैं, जहाँ जहाँ भी हम विजिट करते हैं तो ये डिलीट होते जाएंगे। ओके, तो B से D है, और A है, और F है। तो B से यहाँ पर 3 एडजेसेंट हैं, बट हम सिर्फ F को ही लेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं D और A ऑलरेडी विजिटेड है। यहाँ पर A देखिए ये विजिटेड है, D विजिटेड है, F विजिटेड नहीं है, तो हम यहाँ पर F को ले रहे हैं। तो अब हमारे पास नोड विजिटेड में क्या आएगा, एक तो ये हो जाएगा, इसमें नया मेंबर जो ऐड हुआ है वो कौन है, F है। अब यहाँ पर पहले मैं टाइम दे रही हूँ 5 सेकेंड का, आप सोचिए कि क्या आएगा इसमें। ओके, नाउ इसमें जो आएगा वो होगा C, D, E और F। क्योंकि हमने A और B को डिलीट कर दिया है, तो हम यहाँ पर B को भी डिलीट कर दिया है, तो C, D, E और F, ये 4 नोड ही हमारे पास बचेंगे, क्योंकि हम A और B को डिलीट कर चुके हैं। तो यहाँ से जो हमने रीसेंट ट्रैवल किया है वो हमने सिर्फ B से F किया है, तो हम यहाँ पर B से F लिख देंगे, जो कि हमारा आउटपुट होगा।
अब इसमें जो थर्ड स्टेप है वो है बी के बाद हम कहाँ पर गए थे, हमने हमारा जो नेक्स्ट एडजेसेंट था वो था सी, तो हमने यहाँ पर सी लिया। अब हम सी से देखेंगे कि कितने एडजेसेंट है। यहाँ पर सी से 2 एडजेसेंट है, जी और ए। इसमें भी ए ऑलरेडी विजिटेड है तो हम यहाँ पर जी ही लेंगे सिर्फ, तो यहाँ पर मैंने जी ले लिया है। उसके बाद सी भी डिलीट हो चुका है, बट नोट विजिटेड में सारे होंगे जो भी एक्स्ट्रा मेंबर होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट न्यू मेंबर है वो है जी। और क्यू में हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ए बी सी डिलीट हो चुका है इसलिए जो क्यू में जो हमारे पास बचेगा वो होगा डी ई एफ जी। ओके, डी ई एफ और जी। और जो हमने रिसेंट ट्रैवल किया कहाँ से किया है, वो सी से जी तक, सी से जी तक। ओके, तो सी से जी। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज फोर्थ। अब इसमें क्या है, उसके बाद हमने क्या कहाँ ट्रैवल किया था, ए से बी किया था, ए से सी, फिर हम डी में गए थे, राइट। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे डी। अब हम डी से देखेंगे एडजेसेंट। डी से 3 एडजेसेंट है, एफ बी और ए। अब क्योंकि हमने ये सारे विजिट कर लिए हैं, ए बी राइट, एफ, ये सारे विजिट कर लिए हैं, तो यहाँ पर तो उसका कोई एडजेसेंट नहीं है और डी डिलीट हो गया है। नोड विजिटेड में सेम रहेगा। ओके, और क्यू में क्या बचेगा, डी डिलीट हो गया है तो ई एफ जी ही बचेगा, ई एफ और जी। और जो हमने रिसेंट ट्रैवल किया कुछ भी नहीं किया हमने, क्योंकि हमें मिला ही नहीं डी का एडजेसेंट नॉन विजिटेड। तो ए के बाद हमने नेक्स्ट कहाँ पर किया था, ई। अब हम क्या करेंगे, फिफ्थ में ई में जाएंगे। ओके, यहाँ से हम ए से ई में गए थे, ये सारे हमने कर लिए हैं, अब ई में जाएंगे। तो ई से हम देखेंगे कि कौन कौन से एडजेसेंट है। ई में ए है और जी है। अब आप देख सकते हैं कि ए और जी दोनों विजिटेड है। यहाँ पर देखिए नोट विजिटेड में हमने लिखा हुआ है ए और जी दोनों विजिटेड है, तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं होगा और नोट विजिटेड सेम रहेंगे क्योंकि कोई एक्स्ट्रा मेंबर नहीं आया है। पर यहाँ क्यू में ये ज़रूर लिखेंगे कि क्योंकि ये डिलीट हो गया है तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एफ और जी बच रहा है। ओके, तो अभी हमने कुछ भी रिसेंट ट्रैवल नहीं किया तो हम यहाँ पर भी आउटपुट में कुछ नहीं लिखेंगे। ओके, लास्ट सिक्स्थ, फिर हमने ए से बी सी डी ई सब ले लिया है। ओके, नाउ हम देखेंगे एफ। उसके बाद हमने एफ में ट्रैवल किया, राइट, क्योंकि ये सारे हमें ऐसे देखना है। देखा, आप नोट विजिटेड से देख सकते हैं, हमने बी को ले लिया, सी डी ई को ले लिया, फिर उसके बाद एफ आया था, राइट। तो अब हम एफ से देखेंगे। अब एफ से 2 एडजेसेंट है, ऑलरेडी विजिटेड है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा, बट यह एफ ज़रूर डिलीट हो जाएगा। ओके, तो जो एफ है हमारा वो डिलीट हो चुका है, तो हमारे पास क्यू में क्या बचा है, जी। ओके, अब एफ से हमने कहाँ पर ट्रैवल किया था, एफ से हमने जी के, एफ के बाद हमने जी पे ट्रैवल किया था, तो अब हम यहाँ पर जी देखेंगे। अभी मुझे यहाँ पर फिर से एक नई रो इंसर्ट करना पड़ेगा, टेबल बिलो। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने एफ के बाद कहाँ ट्रैवल किया है, हमने जी पे किया है, तो हम जी से अब देखेंगे। तो अब आप जी में देखिए, जी से 2 एडजेसेंट है, सी और ई, राइट, और ये दोनों विजिटेड हैं, सी और ई दोनों विजिटेड हैं। तो अब क्या है, जी डिलीट हो गया है, तो अब यहाँ पर भी सेम नोड विजिटेड रहेंगे क्योंकि नया मेंबर हमने विजिट नहीं किया है। और क्यू, क्यू क्या होगा, एम्प्टी, और आउटपुट में भी कुछ भी नहीं होगा, राइट। तो ये है हमारा फाइनल टेबल। ओके, अब आप इसमें देखिए, डीएफएस हो चाहे बीएफएस हो, हमारा एम, हमारा टारगेट यही है कि हमें क्यू को एम्प्टी करना है, हमें स्टैक को एम्प्टी करना है। ओके, तो क्यू और स्टैक जो है वो एम्प्टी हो जाना चाहिए। देखिए हमने यहाँ पर कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 7 नोड है, और यहाँ पर देखिए 7 नोड, ये सारे हमने डिलीट कर दिए, राइट, धीरे धीरे करके उसके एडजेसेंट देख के। और अब हमसे पूछते हैं कि स्पैनिंग ट्री बनाओ, किसी किसी क्वेश्चन में हमें आता है कि स्पैनिंग ट्री बनाओ। अब स्पैनिंग ट्री कैसे बनाते हैं, आउटपुट को देख के। ओके, आउटपुट को देख के हम बनाते हैं कि जहाँ जहाँ हमने ट्रैवल किया है। अब जैसे हमने ए से बी किया है, ओके, ए से बी, फिर हमने ए से सी किया है,
ए से डी किया है, ए से ई किया है, फिर हमने बी से एफ किया है और सी से जी किया है। ओके, तो ये है हमारा फाइनल स्पैनिंग ट्री। हमें आउटपुट को देख के ट्री ये बनाना है। ओके, अब जैसे मैं ये ड्रॉ करने का ट्राई करती हूँ, पता नहीं इस पर ठीक से बनेगा कि नहीं। इस पे बेसिकली ऐसे करके आएगा, ए से बी, ए से डी, ए से सी, ए से ई, फिर बी से एफ और सी से जी। तो ये जो हो गया, ये बीच में ऐसे नोट्स लगा देना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये जो है ऐसे हम लोग को ये जो ट्री है इसको स्पैनिंग ट्री बनाना है। ओके, तो फाइनली आई होप सो कि मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया हो। और यहाँ पर देखो डायरेक्टेड बेसिकली यही होता है कि हम दोनों तरफ ट्रैवल कर सकते हैं, एफ से बी भी, बी से एफ भी, राइट। तो अगर आपको BFS समझ आया है तो DFS की वीडियो देखना ना भूलिए, वो भी मैंने बहुत अच्छे तरह से समझाया है। और अगर आपको कहीं भी लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Hit the like button and subscribe also. Thank you. Bye bye.